दोस्तों एयर माइल्स और ट्रैवल रिलेटेड जो प्रीमियम और सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उस पर तो मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं। बट इन क्रेडिट कार्ड के साथ में जो आपको एयर माइल्स या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, इससे कोई इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो कैसे प्लान करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में एक पूरे एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। पिछले कुछ सालों में मैंने 17 कंट्रीज ट्रैवल किया है क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और जो एयर माइल्स मिलते हैं उनको यूज करके, जिसमें 70 से 80% जो कॉस्ट होती है वो इन्हीं सारे पॉइंट से स्पॉन्सर हुई है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में इंटरनेशनल ट्रैवल जो है क्रेडिट कार्ड के पॉइंट से कैसे किया जाता है वो आप इस वीडियो में जानेंगे। और मेरी जो नेक्स्ट ट्रिप है मैं दुबई की प्लान कर रहा हूँ, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए, इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो नहीं भी प्लान कर रहे उनको भी इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो शायद किसी और वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ये देख के आप ये जान पाएंगे कि रिवॉर्ड पॉइंट्स, एयर माइल्स और ट्रैवल क्रेडिट कार्ड से उनको कैसे ऑप्टिमली यूज किया जाता है, जिससे आप 10% 12% नहीं बल्कि 17 या 20% या उससे भी ज्यादा का वैल्यू बैक जो है वो पा सकते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो इनसाइट्स आपको इस चैनल पर मिलते हैं वो शायद आपको कहीं और ना मिले। और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले जब भी कोई आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं तो जरूरत पड़ती है आइटिनरी की। आइटिनरी का मतलब ये होगा कि आपकी जितने भी दिन की ट्रिप है उन दिनों में आप क्या करने वाले हैं, आप जैसे लैंड होंगे उस कंट्री में वहां से आप कहाँ जाएंगे, पहले दिन क्या क्या करने वाले हैं, दूसरे दिन क्या क्या करने वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आप कैसे ट्रैवल करने वाले हैं। दोस्तों ये जो आइटिनरी मेकिंग का जो टास्क है एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एक्सटेंसिव रिसर्च वाला टास्क है, बट पिछले 2 साल से ये टास्क बहुत इजी हो गया है चैट जीपीटी जैसे एआई वाले सॉफ्टवेयर को आने से। आजकल मैं अपने आइटिनरी प्लानिंग के लिए चैट जीपीटी का एक्सटेंसिवली यूज करता हूं। क्विकली मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई आइटिनरी प्लान करनी हो चैट जीपीटी को यूज करके तो कैसे करते हैं। आप सबसे पहले chatgpt.com ओपन कीजिए या फिर चैट जीपीटी का ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए। एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट आपको उसमें लिखना होता है। मैं जो प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ, प्रॉम्प्ट मतलब चैट बॉक्स में आप क्या इंस्ट्रक्शन लिखते हैं आइटिनरी पाने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे दुबई अबू धाबी की ट्रिप प्लान करनी है तो मैं उसमें लिखूंगा कि प्लीज मेक एन आइटिनरी फॉर 5 नाइट्स 6 डेज टू विजिट अबू धाबी एंड दुबई, wherein I am traveling with my wife and 11 years old son. We would like to visit Burj Khalifa, Dubai Mall, Museum of Future, Global Village, Ferrari World. These should be included in the itinerary. If you think any more important or must visit sites can be included in the itinerary, please include detailed instruction, mode of travel, cost of tickets of all the attractions. Make it as detailed as possible and then click enter. एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करके आप कोई और आइटिनरी भी बनाना चाहते हैं तो काफी इजीली बना सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इतनी डिटेल में आइटिनरी चैट जीपीटी आपको बना के देता है लेस देन 1 मिनट में, जिसमें आपको पर डे एक एक दिन आप क्या क्या करने वाले हैं, लैंड करने के बाद आपको कौन सी कैब पकड़नी है, कौन सी मेट्रो पकड़नी है अपने होटल तक पहुंचने के लिए, होटल से फर्स्ट अट्रैक्शन पहुंचने के लिए आपको क्या मोड ऑफ ट्रैवल यूज करना है, उसका कॉस्ट क्या होगा, टोटल आइटिनरी का कॉस्ट क्या होगा, सब कुछ इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया जाता है। तो इस तरह से आपकी आइटिनरी जो है वो तैयार हो जाती है। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चीजें इंक्लूड करनी एक्सक्लूड करनी वो, और आप एक दो काउंटर्स क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शंस लिख के आप इसको कर सकते हैं। एक बार आइटिनरी जो फाइनल हो गई तो इसके बाद काम आता है आपका फ्लाइट और होटल बुकिंग का। हालांकि दुबई जैसी डेस्टिनेशन के लिए आपको वीजा की जरूरत होती है, बट वीजा के लिए आपको फ्लाइट और होटल बुकिंग होना जरूरी है। तो पहले फ्लाइट और होटल बुकिंग करानी होती है और इसके बाद वीजा का नंबर आता है। फ्लाइट बुकिंग कराने के लिए मैंने जो अपनी ट्रिप प्लान की है दोस्तों, उसमें मैंने जो ऑनवर्ड फ्लाइट है जो मुंबई से अबू धाबी की फ्लाइट है उसके लिए मैंने यूज किया है महाराजा क्लब के पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स ओरिजिनली क्लब विस्तारा के पॉइंट से एमएक्स मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस के जो क्रेडिट कार्ड है उसमें मार्च 2024 में एक ऑफर आया था कि अगर आप इन पॉइंट्स को मतलब एमएक्स के पॉइंट्स को क्लब विस्तारा में ट्रांसफर करते हैं तो 40% एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जो ऑफर्स हैं टाइम टू टाइम आते रहते हैं। गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ये ऑफर्स आएंगे या नहीं आएंगे, बट साल में एक बार या 1.5 साल में एक बार इस तरह के ऑफर आते हैं। तो इसलिए कभी भी जब आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तब पहले से पॉइंट्स को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। इस तरह के जब ऑफर्स आए
तब आप इन पॉइंट्स को ट्रांसफर करके और पॉइंट्स का जो वैल्यू है उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब 900 पॉइंट्स के अगेंस्ट में आपको 300 विस्तारा पॉइंट्स मिलते हैं। 900 एमएक्स पॉइंट्स के अगेंस्ट में 300 विस्तारा पॉइंट्स उस टाइम पे मिलते थे। उसकी जगह 40% एक्स्ट्रा पॉइंट जो है इस ऑफर में मिले थे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इमीडिएटली क्रेडिट हो गए थे। जैसे क्लब विस्तारा ट्रांजिशन हुआ उसका महाराजा क्लब में, तो महाराजा क्लब में भी मुझे उतने ही पॉइंट्स मिल गए और महाराजा क्लब के पॉइंट्स को यूज करके 3 अवार्ड टिकट जो है मैंने बुक किए मुंबई से अबू धाबी के लिए। अवार्ड टिकट बुक करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। महाराजा क्लब का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें जो फ्लाइट का ऑप्शन है वहां पर आपको बुक फ्लाइट विद पॉइंट्स उसका ऑप्शन मिलेगा और वहां पर जिस डेट की आपको फ्लाइट बुक करनी है उसमें डालिए और वहां पर आपका एग्जैक्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट जो है वो आ जाएगा। अब आपको जितना भी पॉइंट रिक्वायरमेंट आया है उतना पॉइंट्स जो है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो भी क्रेडिट कार्ड है उनसे ट्रांसफर कीजिए। महाराजा क्लब में टिकट बुक करने के लिए आप जो पॉइंट ट्रांसफर करते हैं उसके लिए एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे एटलस क्रेडिट कार्ड जो है 1:2 का रेशियो देता है, मतलब एक एज माइल जो है एटलस का वो आप महाराजा क्लब में ट्रांसफर करते हैं तो वो 2 महाराजा क्लब के पॉइंट्स के इक्विवेलेंट हो जाता है, जो काफी अच्छी रेट वहां पर आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आप एटलस के पॉइंट्स को यूज करके एयर इंडिया की टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। अगर वो नहीं है इन्फिनिया डायनस ब्लैक जैसे क्रेडिट कार्ड है तो स्मार्ट बैग के थ्रू आप डायरेक्टली कोई भी फ्लाइट जो है वो बुक कर सकते हैं, जहां पर 1 पॉइंट का वैल्यू जो है 1 रुपए के इक्विवेलेंट मिल जाता है। इस तरह से किसी भी अच्छे ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को यूज करके इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास एयर माइल्स नहीं भी है तब भी एटलस क्रेडिट कार्ड तो बेस्ट क्रेडिट कार्ड है फ्लाइट और होटल बुक करने का। अगर आपके पास इन्फिनिया जैसा अल्ट्रा प्रीमियम सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि जो एटलस क्रेडिट कार्ड है उसको यूज करके अगर आप एयर इंडिया की साइट पर जाकर फ्लाइट बुकिंग करते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे हर 100 रुपीज के पेमेंट पर आपको 10 एयर माइल्स या होटल पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं, जो 10% का वैल्यू बैक तो इजीली हो जाता है। अच्छे होटल प्रोग्राम में ट्रांसफर करेंगे तो इससे भी कहीं ज्यादा का वैल्यू बैक जो है आपको मिल जाता है। इस तरह से आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग करने के बाद जब आप लैंड होंगे, जैसे मेरी आइटिनरी में मैं अबू धाबी में लैंड होने वाला हूँ, तो उसके बाद जो है मेरा जो फ्लाइट है वो इवनिंग फ्राइडे इवनिंग की फ्लाइट है। रात को 12:15 फ्राइडे को मैं लैंड होने वाला हूँ। क्योंकि रात को मैं लैंड होने वाला हूँ तो होटल मुझे सिर्फ स्टे के लिए चाहिए फर्स्ट नाइट को। अबू धाबी में जो होटल है वो मैंने कराया है एक और होटल, एक और ऑल प्रोग्राम जो है उसके थ्रू। वहां पर मुझे सिंगल नाइट के लिए जो सबसे कम प्राइस का होटल मिला वो था नोवोटेल एल बुस्टन होटल, जिसका प्राइस मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स में मैंने ये होटल बुक कराया है। बहुत ही कम रेट में ये होटल जो बुक हो गया। वहां पर मैं चेक इन करने वाला हूँ। रात को स्टे करने के बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है मैंने इसी में इंक्लूड किया है। ब्रेकफास्ट भी जो है पॉइंट्स के थ्रू जो है मैंने इसका पेमेंट किया है। यहाँ पर एक पॉइंट का वैल्यू आपको 1.8 रुपए के इक्विवेलेंट मिल जाता है, जो बहुत ही बढ़िया वैल्यू है। एक और में जो पॉइंट्स है उसके लिए आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। अगेन एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। हर एक्सिस एटलस के एज माइल पॉइंट को अगर आप ट्रांसफर करते हैं एक और ऑल होटल के प्रोग्राम में, तो एक एज माइल के अगेंस्ट में 2 एक और पॉइंट मिलते हैं और उन 2 एक और पॉइंट का वैल्यू जो है 1.8 टाइम्स होता है। मतलब एक एज माइल के अगेंस्ट में आपको 3.6 रुपए का डिस्काउंट जो है एक और होटल में मिल जाता है, जो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इससे आपका जो टोटल वैल्यू बैक है मिनिमम 7.2% जो है वो एटलस पर हो जाता है। और अगर एक्सेलरेटेड कैटेगरी में आपने यूज किया है तो और भी ज्यादा इसमें वैल्यू बैक हो जाता है। तो नोवोटेल अल बुस्टन होटल में सुबह वेकअप होने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद वहां के से कुछ ही दूरी पर शेख जायद मॉस्क जो बहुत ही पॉपुलर प्लेस है वहां पर हम लोग विजिट करने वाले हैं। उसके बाद सीधा जाने वाले यस आइलैंड के यस आइलैंड हिल्टन होटल में। अब दोस्तों यस आइलैंड हिल्टन होटल जो है वो बुक कराने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उस होटल में आप जो भी नाइट बुक करते हैं तो आपके रूम में जितने भी गेस्ट हैं हर गेस्ट को एक थीम पार्क टिकट जो है यस आइलैंड में जो है उसका फ्री मिलता है। यस आइलैंड में 4 पॉपुलर थीम पार्क हैं। फरारी वर्ल्ड है, सी वर्ल्ड है, वार्नर ब्रदर्स है और वाटर पार्क है। ये चारों ही पार्क के जो टिकट है दोस्तों पर पर्सन 7,500 8,000 8,500 रुपए की कॉस्ट के आते हैं। बट अगर आप यस आइलैंड का जो हिल्टन होटल है उसमें स्टे करते हैं, तब मान लो आप 3 लोग स्टे कर रहे हैं एक रूम में, तो आपको 3 टिकट फ्री मिलेंगे। तो 7,000 7,500 रुपए का वैल्यू अगर आप गिनते हैं तो 20-22 हजार रुपए के तो थीम पार्क के टिकट जो है आपको वही मिल जाते हैं। मैंने जो होटल बुक कराया है यस आइलैंड का जो हिल्टन होटल है वो 1 नाइट के लिए बुक कराया है और वहां पर मुझे 3 लोगों का जो बुकिंग है वो टोटल पड़ा है 29,800 रुपीज में। ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड है और तीनों लोगों के लिए 3 फरारी वर्ल्ड के जो टिकट्स हैं वो भी मुझे फ्री में मिलने वाले हैं। तो अगर 29,800 रुपये में 21-22 हजार रुपए के तो जो फरारी वर्ल्ड के टिकट्स है वही मिलने वाले हैं। एक रात का 5 स्टार होटल जो बीच के पास में है उसमें स्टे मिलने वाला है और तीनों के लिए ब्रेकफास्ट जो है वो भी मिलने वाला है। और उससे भी बढ़िया दोस्तों ये है कि ये जो बुकिंग है
मैंने करा ये स्मार्ट बाय पोर्टल जो है एचडीएफसी बैंक का, वहां पर इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड को यूज करके, जिसमें मुझे 33% पॉइंट जो है वो वापस मिल चुके हैं। मतलब 29,800 रुपीज का जो बुकिंग है उसके साथ मुझे ऑलरेडी करीब 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के फीचर की वजह से मिल चुके हैं। तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव डील ये हो जाती है। आपके पास अगर कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं तो एटलस क्रेडिट कार्ड आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। हिल्टन की साइट पर जाकर डायरेक्टली यूज कीजिए, क्योंकि एटलस क्रेडिट कार्ड जो है आप होटल या फ्लाइट की साइट पर डायरेक्टली यूज करते हैं तो आपको हर 100 रुपीज के स्पेंड पर 10 होटल माइल्स या एयर माइल्स मिलते हैं। तो हिल्टन की साइट पर अगर आप जैसे 29,000 की बुकिंग करते हैं तो आपको सीधा सीधा 3,000 के करीब आपको एयर माइल्स होटल पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो फ्री टिकट्स और वो मिल रहे हैं उसके हिसाब से बहुत ही ल्यूक्रेटिव डील हो जाती है। और होटल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही बढ़िया 5 स्टार हाई एंड प्रॉपर्टी है, तो उस वजह से भी आपको एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाता है। एक और बात दोस्तों, ये जो यस आइलैंड हिल्टन प्रॉपर्टी जो है इसमें बुकिंग जो है आप अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड को यूज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड को हिल्टन के होटल प्रोग्राम में आप ट्रांसफर करते हैं तब 1000 पॉइंट्स के अगेंस्ट में आपको 900 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो बहुत ही बढ़िया रेट है। और वहां पर आप उन पॉइंट्स को यूज करके हिल्टन में बुकिंग कर सकते हैं। और पॉइंट के थ्रू जो बुकिंग करेंगे उसमें भी आपको जो है फरारी वर्ल्ड या वहां पर और भी जो 3 पार्क हैं उनमें से किसी भी एक के जो टिकट है वो आपको फ्री मिल जाता है, जो वो भी काफी अच्छी डील हो जाती है। तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इन सब क्रेडिट कार्ड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो एटलस क्रेडिट कार्ड हो, एमएक्स के क्रेडिट कार्ड हो, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे ऑफर्स के लिंक्स में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जिससे आप पूरी डिटेल जो इन ऑफर के बारे में पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इन सब होटल्स में क्या होता है कि अगर आपका चेक इन टाइम 3 बजे भी है तो आपको 3 बजे तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपका लगेज है तो लगेज स्टोरेज का इनका एक प्लेस रहता है, वहां पर आप रख लीजिए, थीम पार्क के टिकट लीजिए, सीधा थीम पार्क में जाइए, पूरा दिन विजिट कीजिए और फाइनली रूम में जो एंट्री है वो आपको रात में मिलेगी, वहां पर आप कर सकते हैं। अगले दिन का दोस्तों ये प्लान है कि मॉर्निंग में वहां पर अच्छा टाइम होटल रिजॉर्ट में और उसके आसपास के जो बीचेस वगैरह वहां पर स्पेंड करने के बाद करीब 11 बजे के आसपास वहां से चेकआउट करके और वहां से सीधे दुबई जाने का प्लान है। और दुबई अबू धाबी से दुबई जाने में करीब 2 घंटे का टाइम लगता है। उसके लिए कैब के ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कैब इसमें सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा। अब कैब के लिए दोस्तों दुबई अबू धाबी में करीम के नाम से एक टैक्सी का ऐप है, जैसे इंडिया में उबर और ओला चलते हैं वहां पर उबर तो चलता ही है, उसके अलावा एक करीम ऐप है जो काफी पॉपुलर है। अब करीम ऐप पर दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड है तो वहां पर करीम ऐप पर आपको 25% का डिस्काउंट पर राइड मिलने वाला है, जो बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट है। तो मल्टी करेंसी कार्ड जो है दोस्तों उसको आप लोड कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करके। अगर आपके पास रिगालिया सीरीज का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, डायनोस ब्लैक सीरीज का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, या फिर इन्फिनिया मेटल या इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है, तो अब आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके उस मल्टी करेंसी कार्ड एचडीएफसी बैंक का जो उसको लोड करते हैं। डायनस ब्लैक और इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को तो सीधा सीधा 16.66% का वैल्यू बैक फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड को लोड करने पर ही मिल रहा है। ऑफर की फुल डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिनिमम 15,000 रुपए का वैल्यू का करेंसी आपको लोड करनी होती है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, बट मैक्सिमम हर कैलेंडर मंथ में आप 15,000 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो पा सकते हैं। ये ऑफर 31 मार्च 2025 तक तो अवेलेबल है, उसके बाद भी एक्सटेंड हो सकता है। एचडीएफसी बैंक का मल्टी करेंसी कार्ड जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बैंक की ब्रांच से भी ले सकते हैं। कार्ड में वन टाइम चार्ज एक लगता है 500 रुपया प्लस जीएसटी, तो 590 रुपया होता है। बट अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए से ज्यादा का वैल्यू अपलोड करते हैं तब आपको ये जो चार्ज है वो भी अभी नहीं लगेगा एक ऑफर के तहत। तो ये भी आप ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। कार्ड जो है 5 साल की वैलिडिटी के लिए आता है। जो भी अमाउंट आप लोड करेंगे तो 5 साल तक उसमें रह सकता है। और इन केस अगर आपको वो विड्रॉ भी करना है फिर से आप उस अमाउंट को ट्रांसफर बैक कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, और उसमें भी आपको नॉमिनल 0.18% का ही चार्ज लगता है। मैंने बैंक से ये भी कंफर्म किया है कि क्रेडिट कार्ड से जब फॉरेक्स कार्ड आप लोड करते हैं तब वो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होता है, तो कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मार्कअप चार्जेस जो है वो भी नहीं लगने वाले। और लोड के टाइम पे सिर्फ 0.18% प्लस जीएसटी जो है बहुत ही नॉमिनल चार्ज इसमें लगने वाला है। तो जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का जो मार्कअप होता है उसको भी आप काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, और ये 5x वाला जो ऑफर है उसका फायदा उठा सकते हैं। एक और बात दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि जोमेटो ऐप जो है वो दुबई और अबू धाबी में भी अवेलेबल है। जोमेटो गोल्ड का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी अभी अगर एचडीएफसी बैंक के फॉरेक्स मल्टी करेंसी कार्ड के थ्रू आप
चार्ज बुक करते हैं तब आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। और जोमेटो के थ्रू आप कोई भी होटल में पेमेंट करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा यूएई में, मतलब दुबई और अबू धाबी में। तो जो भी लंच और डिनर का प्लान है वो ज्यादातर मैं जोमेटो ऐप के थ्रू जो है उसके थ्रू करने वाला हूँ, तो इससे काफी ज्यादा डिस्काउंट जो है उस पर भी मिलेगा। और कई कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट, प्रीमियम रेस्टोरेंट जो है अच्छी जगहों पे जो है दुबई मॉल वगैरह जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वो भी जोमेटो ऐप जो है दुबई वाला उसमें कवर्ड है, तो वहां पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ये डिस्काउंट 50% तक हो जाता है, तो इसके थ्रू भी आप काफी कॉस्ट बचा सकते हैं। दुबई में जो मैंने होटल बुक किया है वो नोवोटेल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो होटल बुक किया है 2 नाइट्स के लिए। वो होटल भी एक और ग्रुप का है और वहां पर एक और ग्रुप के जो पॉइंट्स है मेरे पास उसको यूज करके बुक किया है। काफी नॉमिनल रेट पे ये बुक हो गया है। होटल एकदम सेंटर ऑफ दुबई है, मतलब दुबई मॉल से बहुत ही कम डिस्टेंस पे ये होटल है। प्राइस वाइज भी ये होटल बहुत कम है, कम पॉइंट्स में ये होटल हो गया है। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने इसी में इंक्लूड कराया हुआ है। करीब 1-1:30 बजे वहां पर पहुंचने के बाद जो प्लान है, सबसे पहले चेक इन करने के बाद जो है, अगर चेक इन नहीं भी होता है तो लगेज वहां रख के और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जो है वो विजिट करने का प्लान है, जिसमें करीब 2-3 घंटे लगने वाले हैं। वहां से निकलने के बाद 4-5 बजे के आसपास ग्लोबल विलेज नाम से एक बहुत ही बढ़िया जगह है दुबई में, उसको विजिट करने का प्लान है, जो 4 बजे शाम को ही ओपन होती है। तो वहां पर पूरा इवनिंग जो है वो स्पेंड करने का प्लान है। ग्लोबल विलेज विजिट करने के बाद फिर से होटल में आके नाइट स्टे वहीं पर होने वाला है। अगले दिन उठ के ब्रेकफास्ट करके दुबई के जो पॉपुलर प्लेसेस है वो विजिट करने का प्लान है, जैसे दुबई मॉल जो दुबई का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े मॉल्स में आता है। वहीं पर बुर्ज खलीफा भी है। बुर्ज खलीफा पे भी ऊपर जो क्लाइंब करने का जो टिकट है उसको मैं बुक कराने वाला क्लुक ऐप से। क्लुक ऐप एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है, इसके अलावा भी कई ऐप है, वहां से आप बुक कर सकते हैं। डिस्काउंटेड रेट पे अच्छी प्राइस पर आपको वहां पर टिकट मिल जाते हैं। ये वीडियो क्लुक ने स्पॉन्सर नहीं किया, बट मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस जो वो आपको बता रहा हूँ। मैं ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान इस ऐप या एक दो और भी ऐप है उनको यूज करता हूँ अट्रैक्शंस की टिकट्स को बुक करने के लिए। बुर्ज खलीफा विजिट में 3-4 घंटे उसमें लग जाते हैं। इसके बाद दुबई मॉल वहीं पर है, वहीं पर लंच वगैरह करने के बाद और फिर दुबई मॉल में जो एक्वेरियम है, कुछ और अट्रैक्शन है, वो सब देखने के बाद इवनिंग में वहां पर एक म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है जो बहुत ही बढ़िया होता है, कंप्लीटली फ्री है, उसको देख सकते हैं। वहां पर मॉल वगैरह पूरा विजिट करने के बाद नाइट स्टे फिर से नोवोटेल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उसी होटल में करने वाले। दोनों नाइट का स्टे जो है एक और पॉइंट्स को यूज करके मैंने कराया है, जो एटलस पॉइंट के जो जो मेरे एटलस क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स है उसके थ्रू मैंने अर्न किए थे। अब वहां से अगले दिन चेकआउट करके मूव करने वाला हूं मैं लापिता रिजॉर्ट में, जो एक मैरियट का प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों दुबई के आउटस्कर्ट्स में, मतलब दुबई और अबू धाबी के बीच में। और ये जो प्रॉपर्टी है वो दुबई रिजॉर्ट्स एंड पार्क्स नाम से एक जगह है, वहां पर ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है। और वहां पर आपको 4 थीम पार्क्स मिलते हैं, लेगोलैंड दुबई, लेगोलैंड वाटर पार्क, मोशन गेट और बॉलीवुड पार्क। ये चारों थीम पार्क वहां पर है और वहीं पर ये 5 स्टार प्रॉपर्टी भी है। और इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये प्रॉपर्टी आप मैरियट के जो पॉइंट्स हैं उनको यूज करके बुक कर सकते हैं। तो मैंने जो बुक किया है दोस्तों एचडीएफसी बैंक का मैरियट क्रेडिट कार्ड जो है उसके साथ जो फ्री नाइट मिलती है उसको यूज करके किया है। बहुत ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, 3,540 रुपए की सालाना फी के साथ आता है। और एवरी ईयर इस फी के अगेंस्ट में आपको एक मैरियट नाइट 15,000 मैरियट पॉइंट के इक्विवेलेंट की फ्री मिलती है। यही नहीं, मैरियट का सिल्वर स्टेटस जो है वो भी आपको फ्री मिलता है। और साल में 12 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस और 12 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस वो मिलते हैं, जो आप बिना किसी स्पेंड कंडीशन के कोई भी मिनिमम अमाउंट स्पेंड किए बिना भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं। 12 इंटरनेशनल, 12 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस। डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का नेटवर्क भी जो बहुत बड़ा है, मेट्रो सिटीज ही नहीं बल्कि छोटे मोटे सारे सिटीज इसमें कवर्ड रहते हैं। तो मतलब 24 तो लाउंज एक्सेस, मैरियट सिल्वर का जो स्टेटस है और एक मैरियट नाइट 15,000 पॉइंट्स के इक्विवेलेंट, ये सब कुछ आपको मिलता है 3,540 रुपए की फी के अगेंस्ट में जीएसटी मिला के। और रिन्यूअल के टाइम पर भी आपको इतनी फी के अगेंस्ट में ये तीनों ही बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों ये लापिता रिजॉर्ट जो है इसमें एक नाइट 2 जनों के लिए जो मैंने बुक कराई है उसका वैल्यू था 24,000 पॉइंट्स। तो जो 15,000 पॉइंट है वो तो मैंने मैरियट एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू जो मुझे फ्री नाइट मिली उसको यूज करके वहां पर मेरा 15,000 पॉइंट का डिस्काउंट हो गया। बाकी जो 9,000 पॉइंट्स है उसके लिए मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस का जो प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू जो मुझे पॉइंट्स मिले उनको मैंने 1:1 के रेशियो में एमएक्स से मैरियट में पहले ट्रांसफर किया। और उन 9,000 पॉइंट्स को यूज करके टोटल 24,000 पॉइंट्स का यूज किया और उससे मुझे लापिता रिजॉर्ट में 1 नाइट का स्टे 2 जनों के लिए मिल गया। अब दोस्तों मेरे साथ मेरा बेटा भी ट्रैवल कर रहा है जो 11 साल का है। अब होटल में मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि 12 साल से कम एज का कोई भी अगर आपका गेस्ट है तो वो होटल के रूम में रह सकता है, इवन दो अगर आपने बुकिंग के टाइम पे उसको नहीं एंटर किया है। अब दोस्तों जैसे ही आप चाइल्ड को ऐड करेंगे
तो पॉइंट से बुकिंग का ऑप्शन लापीता रिजॉर्ट में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सिर्फ 2 गेस्ट के साथ वो बुकिंग की थी, और फिर चाइल्ड को जो एंट्री है वो आपको डायरेक्टली मिल जाती है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, बिना किसी मेंशन किए हुए बुकिंग डॉक्यूमेंट में भी। अब लापीता रिजॉर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये जो रिजॉर्ट है इसमें जो गेस्ट रुकते हैं उनको पर नाइट ये चारों ही जो पार्क्स है, लेगोलैंड दुबई, लेगोलैंड वाटर पार्क, बॉलीवुड पार्क और रियल मैड्रिड पार्क, इन चारों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। उनका एक दिन का पूरा टिकट जो है आपको फ्री मिलता है। ये टिकट दोस्तों 7 से 8 हजार रुपए की वैल्यू के आते हैं एक बंदे के लिए। डिस्काउंट में भी आप कभी लेंगे तो 5,500-6 हजार रुपए की वैल्यू के आते हैं। होटल रूम में 2 लोग रुके हुए हैं, 6 हजार रुपया भी इस टिकट का वैल्यू माने, 12 हजार रुपया तो आपका सीधा सीधा इसमें बच गया है। अब दोस्तों बच्चे की बात करें तो उसके लिए आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर इन सारे थीम पार्क से टिकट मिल जाते हैं। हमारा प्लान लेगोलैंड दुबई जो है उसको विजिट करने का है, उसका टिकट जो है वो सिर्फ 198 दिरहम में मिलने वाला है, जो करीब 4,500 रुपए के इक्वलेंट होता है। अदरवाइज आप उसको डायरेक्टली लेंगे तो 6 से 7 हजार 8 हजार रुपए तक का पड़ता है, तो वहां पर भी बच्चे को डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप एक्स्ट्रा टिकट जो है अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि एक रूम के साथ में आपको 2 टिकट्स वहां पर मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि दोस्तों चेक इन टाइम 2 से 3 बजे का होता है, बट अगर हम लोग 9, 10, 11 बजे भी वहां पहुंच जाते हैं, सामान जो है वो लगेज रूम में रखने का वहां पर ऑप्शन है, और थीम पार्क के टिकट जो आपको इमीडिएटली वहां पर दे दिए जाते हैं। चेक इन करने से पहले ही अगर आपकी बुकिंग उस दिन की है तो उसको यूज करके सामान वहां पर रख के, वहां शटल सर्विस है, शटल सर्विस से आप सीधा थीम पार्क तक पहुंच सकते हैं, और वहां पर आप पूरे दिन थीम पार्क को एंजॉय कीजिए, रात को अपने रूम में एंट्री कीजिए। तो इस तरह से पूरे दिन का यूटिलाइजेशन इसमें हो जाएगा, और 24,000 पॉइंट्स के अगेंस्ट में 2 लोगों को थीम पार्क का जो टिकट है वो फ्री मिलता है, जो करीब 12, 13, 14 हजार रुपए का हो सकता है, और एक 5 स्टार होटल में जो स्टे दुबई जैसे महंगे सिटी में आपको वहां पर मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों ब्रेकफास्ट भी आप ऐड करवाना चाहते हैं तो 75 दिरहम पर एडल्ट और 50 दिरहम पर चाइल्ड इस कॉस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। बट ये बात ध्यान रखिए कि आप चेक इन के टाइम भी करेंगे तब आपको इस रेट में मिलेगा। बाद में अगर डायरेक्टली आप रेस्टोरेंट में जाके अगर आप ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तो वहां पर आपको 10 से 20 दिरहम एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो जो भी आप बुक कर ऐड कराना चाहते हैं अपने पैकेज में, चेक इन के टाइम पर ही कराना होता है, वहां पर आपको अच्छी डील मिल जाती है। और इसके बाद अगले दिन होटल में ही एंजॉय करने का प्लान है, आसपास की चीजें जो है वो विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लाइट के जो टिकट्स है वो मैंने बुक करा है अपने इन्फिना के पॉइंट्स को यूज करके, एटलस के पॉइंट्स को यूज करके और एमएक्स के पॉइंट्स को यूज करके। होटल के जितने भी स्टे वो मैंने बुक करा है इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड को यूज करके, और एटलस क्रेडिट कार्ड जो है एक्सिस बैंक का उसको यूज करके, और लास्ट वाला होटल जो मैंने बुक करा है वो अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड जो है उसको यूज करके करा है। एटलस क्रेडिट कार्ड अगर आपका नहीं भी है तो अमेरिकन एक्सप्रेस का आप क्रेडिट कार्ड इजीली रख सकते हैं, क्योंकि इन सारी जगह पर मेरिट की भी प्रॉपर्टी जो है वो इजीली अवेलेबल है, और वहां पर एमएक्स के पॉइंट जो है आप मेरिट में ट्रांसफर कर सकते हैं 1:1 के रेशियो में, उससे मेरिट की जो प्रॉपर्टीज है उनको बुक कर सकते हैं। और जितना भी लोकल एक्सपेंडिचर होगा दोस्तों, इसके लिए मेरा जो प्लान है एचडीएफसी बैंक का जो मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड जो है उसको यूज करने का, क्योंकि उसको यूज करने पर आपको फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस जो है वो नेग्लिजिबल लगते हैं, बहुत कम लगते हैं, और उसको यूज करके आप एटीएम से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ 0.18% की एक्स्ट्रा फी जो है वो पे करके। और वहां पर भी 5x पॉइंट का जो ऑफर चल रहा है उसका भी फायदा जो है इसमें मिल सकता है अगर आपके पास रिगालिया, डायनोस ब्लैक या इन्फिनिया जैसे क्रेडिट कार्ड है। तो लोकल ट्रैवलिंग के लिए करीम ऐप जो है उसको यूज करने का प्लान है, जहां पर एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को, एचडीएफसी बैंक का मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड को यूज करने पर 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और लोकल जो लंच और डिनर से वहां दुबई और अबू धाबी में करने वाले उसके लिए जोमेटो का जो ऐप है उसको यूज करने वाले जोमेटो गोल्ड के साथ में, जिससे अच्छा खासा डिस्काउंट उन पर भी मिल सकता है कई सारे ऑप्शन में, हालांकि हर जगह वो शायद नहीं भी अवेलेबल हो, बट ये एक अच्छा ऑप्शन है वहां पर भी कॉस्ट को सेव करने का विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑफ ट्रैवल एंड स्टे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड को यूज करके एक लग्जरी ट्रैवल दुबई जैसे प्रीमियम लोकेशन पर किया जा सकता है, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में। वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।